नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ छोटे मोटे किस्से और ज्ञान चर्चा को लेकर। आज हम देखते हैं जीवन की भागदौड़ में हर व्यक्ति अपने अपने कामों में व्यस्त है, हर कोई पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस भागदौड़ में हम अपने परिवार, अपने दोस्त, इन सब की खुशियों को दरकिनार कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हर एक व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें। जीवन के पैसों के पीछे भागने से बजाय हम परिवार की खुशियां बांटने की कोशिश करें, हर चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करें। और व्यक्ति आप देखते हो, कुछ लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ अपने डोले शोले बनाकर अपनी जो फोटोएं पोस्ट करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो जिम में जाकर अधिक वजन उठाने के बजाय अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों का वजन उठाए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि बल से बुद्धि बड़ी होती है। बड़े बड़े बलवान हैं, रावण हो चाहे बाली हो चाहे चाहे भीम हो, सबका बल है वो एक बार ख़त्म हुआ था और बुद्धि हमेशा आगे रही थी। और जब भी हम सोचते हैं तो ये जो बुद्धि रूपी फ्यूज है, जिस दिन उड़ जाता है तो ये पूरी करोड़ रुपए की जो मशीन है ना, वो काम नहीं करती है। तो हम आज बुद्धिमानी के कुछ किस्से हैं जो व्यापार से जुड़े हैं, कि व्यापार हम करते हैं, किस तरह बुद्धि है व्यापार को बढ़ा सकती है, ना कि बल। जितना बल काम नहीं करता ना, मजदूर हमेशा मजदूरी करता है, पूरी अपनी एनर्जी खत्म करता है, पूरा बल लगाता है, लेकिन वो फिर भी गरीब रहता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो केवल उन मजदूरों को वहाँ तक लाने का काम करता है और उन मजदूरों से काम करवाता है। वो भी क्या करता है, उनसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो बल से ज़्यादा बुद्धि से पैसे कमाए जा सकते हैं। और आज के किस्से हमारे बुद्धि पर ही जुड़े हुए हैं। तो पहला किस्सा मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे 3 किस्से सुनाऊंगा। पहला किस्सा है, इसमें क्या होता है कि एक व्यापारी होता है घोड़ों का व्यापारी होता है, वो घोड़ों का लेन देन करता है। तो उसके पास एक बार क्या हुआ, एक घोड़े बेचने वाला आया और उसने कहा व्यापारी से कि ये बहुत ही उच्च कद काठी का घोड़ा है, इसकी कीमत 1.25 लाख रुपए है। व्यापारी ने सोचा भाई कीमत है, घोड़ों के बारे में वो जानता ही था, ही नस्लों के बारे में। तो उसने उसको 1.25 लाख रुपए में घोड़े को खरीद लिया। और दुर्भाग्य कहें उस व्यापारी का कि आज की जो गायें मर रही है, लेम्पी के तरफ से इस तरह की कोई बीमारी हुई या कोई घटनाक्रम हुई और उसका घोड़ा रात को ख़त्म हो गया। अब उसका मुनीम आया और कहा सेठ जी हमें तो रात भर में ही 1.25 लाख का नुकसान हो गया। व्यापारी ने कहा भाई क्या हुआ, कि हमारा घोड़ा तो मर गया। सेठ ने कहा तो इसमें नुकसान की क्या बात, हम व्यापारी हैं, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 1.25 लाख के 2.5 लाख भी कर सकते हैं। कहा वो तो कर सकते हैं, लेकिन घोड़ा तो मरा हुआ है। कहा जब जिंदे की कीमत 1.25 लाख दे सकते हैं तो मुर्दे को तो हम और अधिक कीमत भी वसूल सकते हैं। मुनीम को समझ में नहीं आया। कहा चलो मैं अब जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। कहा क्या करूँ, कि आप चाहो पूरे गांव में टिकटें बंटा दो और कहो 3 दिन बाद एक लॉटरी खुलेगी, 100 रुपये का टिकट है सिर्फ, ज़्यादा कीमत वाला नहीं, लेकिन हमारे सेठ जी जिसके लॉटरी खुलेगी उसको 100 रुपये के टिकट पर घोड़ा दिया जाएगा इनाम में। अब उसने गांव में जाकर सारे चारों तरफ वो लॉटरी के टिकट बांट दिए। लगभग 10,000 के करीब जो लोग थे उन्होंने टिकट खरीदे। कुछ किसी ने एक से ज़्यादा खरीदे। इस तरह उस व्यापारी के पास 2-3 लाख रुपए टिकट बिक गए, 2-3 लाख रुपए के। अब उसने आया, मुनीम को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि घोड़ा कहाँ से देंगे, ये फिर कोई घाटे का सौदा ना कर रहे हैं। अब उसने घोड़े को जिस दिन तय किया गया था 3 दिन बाद लॉटरी सिस्टम खुलने का, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, लॉटरी खुली गई और जिस व्यक्ति का जो पर्चा निकला, लॉटरी का टिकट निकला, उसको रोक लिया गया। बाकी सब लोगों से कहा आप अपने अपने घर जाओ। जो जीता था उसको कहा भाई ये घोड़ा लीजिए। जब घोड़ा दिखाने गए, कहा सेठ जी ये तो मेरे साथ आपने धोखा कर दिया, आपने कहा घोड़ा देंगे लेकिन ये तो मरा हुआ घोड़ा है। कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहा मेरे को तो आपने टिकट बेचा था, या तो मेरे टिकट के पैसे वापस दो। तो सेठ ने कहा भाई चलो, सेठ मुनीम से कहा इसको इसके टिकट के पैसे वापस दे दो यदि घोड़ा नहीं ले जाए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि जिंदा दूंगा या मरता दूंगा, मैंने तो घोड़ा देने की बात कही थी, घोड़ा आप ले जा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे पैसे वापस दे दो। सेठ जी ने उसको 100 रुपये वापस दे दिए। वो अपने पैसे लेके खुश, बाकी लोग पहले ही जा चुके थे और उसके पास 3 लाख रुपए सेठ जी के पास जमा हो गई थी। तब पता चला कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपनी बुद्धि से मरे घोड़े को ही बेचकर पैसे कमा सकता है। अब दूसरे किस्से की चर्चा करते हैं।
ये किस्सा है एक ऐसी संस्था का जो अपने सामान को बेचने के लिए एक विज्ञापन जारी करती है, और विज्ञापन पढ़कर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, लेकिन वो संस्था का जो प्रधान होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसको हर तरह से आजमाता है, वो देखता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा जो मेरे सामान को बेच सके। तो ऐसे बुद्धिमान के लिए वो उसका इंटरव्यू लेने वाले का प्रैक्टिकली हर तरफ से परीक्षा लेता है, लेकिन कोई सफल नहीं होता है। फिर उसको एक व्यापारी वर्ग का कोई व्यक्ति बुद्धिमान है वो मिलता है, वो उसके पास इंटरव्यू देने आता है। अब आते ही उसने उसके जो डॉक्यूमेंट दिया था उसके अनुसार नाम पते वगैरह पूछ लिया। उसके बाद उसने जानकारी शुरू की कि भाई आप कैसे व्यापार करोगे, कैसे लोगों को सामान बेचोगे। तो कहा सेठ जी वो आप मेरे पर छोड़ो, मैं अपनी बुद्धि से किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान किसी भी कीमत पर बेच सकता हूँ। व्यापारी ने सोचा चलो प्रैक्टिकली इसको आजमाया जाए। उसने कहा मेरे पास ये लैपटॉप है, तुम जाओ मैं आपका ग्राहक बनता हूँ, तुम सामान बेचने वाले हो, मेरे को कैसे बेच सकते हो, किस प्रकार मेरी खूबियाँ इस लैपटॉप की गिनाओगे, और इसको लगभग 50,000 रुपये में बेचना है। कहा सेठ जी बस इतनी सी बात है, अभी बेच दूंगा। कहा चलो बाहर जाओ, बाहर से मेरे को सामान बेचने आओ। अब वो लैपटॉप लेके बाहर चला गया। अब वो संस्था का जो प्रधान था वो इंतजार करता रहा, 2-3 मिनट सोचा अब तैयार होकर आता होगा, लेकिन काफ़ी समय हो गए, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। उसने आवाज़ भी लगाई 2-3 बार, भाई आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, आवाज़ का जवाब नहीं आया। तो उसने जाकर देखा बाहर, तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा, पसीने छूटने लगे कि ये तो संस्था का लैपटॉप भी लेके चला गया पता नहीं कहाँ। तभी उसके विज्ञापन जो दिया था उसकी बायोडाटा था वो वहाँ पर था। उसने बायोडाटा में से नंबर निकाले और उसको मोबाइल से कॉल किया कि भाई कहाँ चला गया तू। कहा मैं तो सेठ जी अपने घर जा रहा हूँ। कहा घर कहाँ जा रहा है, मेरा लैपटॉप लेके जा रहा था, तो मेरी सारी संस्था की पूरी डिटेलिंग इसके अंदर है, सारे चेक लेन देन सब इसके अंदर है, मरवाएगा क्या, मेरे पे लैपटॉप वापस दे के जा। उसने कहा सेठ जी अब आप अपना इंटरव्यू अपने पास ही रखो, किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा मैं तो। कहा ऐसा मत कर, कहा ये मेरा लैपटॉप वापस पकड़ा के चला जा किसी कीमत, वरना मेरी भी नौकरी चली जाएगी। उसने कहा चलो एक कीमत पर दे सकता हूँ, अगर इस लैपटॉप के आप मुझे 1 लाख रुपए दो तब मैं दे सकता हूँ। अब उस संस्था प्रधान ने छोड़ा, नौकरी चली जाएगी, 1 लाख रुपए तो मैं कल वापस कमा लूँगा, और किसी भी तरह एक बार अंदर आ जाए तो उसको बेला फुसला कर संतुष्ट भी कर लूँगा। तो उसने हामी भर दी कि मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा। तभी दरवाज़ा खुलता और वो आता अंदर, और उसने कहा ये लीजिए सेठ जी आपका लैपटॉप, आपने तो मुझे 50,000 में बेचने के लिए कहा था, मैंने आपको इसे 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो सेठ जी ने कहा यार मरवा दिया, वाकई में तेरी बुद्धि ने इतना कमाल कर दिया कि ये 50,000 का लैपटॉप तूने मेरे कोई कंपनी के, जो मैं इसकी खूबियाँ सारी जानता हूँ और तेरे को रिजेक्ट करने के लिए मैंने ये प्रैक्टिकल किया था, फिर भी तूने अपनी बुद्धि के प्रयोग से और मेरे को 1 लाख रुपए में बेचने तक की नौबत में ले आया। इसका मतलब तू अच्छा व्यापारी है। अब तीसरा किस्सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक व्यापारी होता है, वो अपने बच्चे को व्यापार की शिक्षा देता है, तो वो अपने बच्चे को भी अपने से उच्च कोटि का बुद्धिमान बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेना शुरू करता है। तो व्यापारी के पास एक कोई मीटर भर का कपड़ा था। व्यापारी ने उसके 4 टुकड़े किए, गंदा कपड़ा था, उस गंदे कपड़े के 4 टुकड़े किए, और 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने बेटे को दिया। बेटा भी छोटा ही था, 13-14 साल का। उसको दिया और कहा बेटा बाजार में जाकर इस कपड़े के तुम 100 रुपये कमा के दिखाओ, क्योंकि मेरे बाद तुझे ही व्यापार संभालना, तो मैं तेरे व्यापार की जो उच्च कोटि है उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि तू किस कोटि के किस लेवल का है, कितना व्यापार संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी दीजिए। वो कपड़ा लेके गया, लेकिन कपड़े को देखा मेला कुचेला था, तो उसने कहा इसकी कीमत तो मिलेगी नहीं। उसने साबुन लगाया, कपड़े को धोया और एक अच्छे रुमाल बनाकर और खड़ा हो गया जहाँ भीड़ वाले एरिया था, और कहा रेलवे स्टेशन के बाहर, और कपड़े की बोली लगा रहा कि कोई 100 रुपये में कपड़ा ले लो, 100 रुपये में रुमाल ले लो, 100 रुपये में रुमाल ले लो, अच्छी क्वालिटी का रुमाल। काफ़ी बोली, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कपड़ा नहीं बिका। तभी संयोग हुआ कि एक व्यक्ति का जो अमीर था उसका जूता कीचड़ में गंदा हो गया था। तो उस व्यक्ति ने सोचा भाई 100 रुपये हमारे लिए तो कोई कीमत है नहीं, और इस बच्चे के ये कपड़ा लेकर मैं जूते साफ कर लूँ। उसने वो जूते साफ करने के लिए 100 रुपये में कपड़ा खरीद लिया। बच्चे का काम हो गया, बच्चा घर आकर अपने पिताजी को 100 रुपये पकड़ा दिए।
पिता ने कहा भाई पहली परीक्षा में तो पास हो गया। अब उसने दूसरे दिन दूसरा टुकड़ा पकड़ाया और कहा इसको अब 500 रुपये में बेच के दिखाओ। अब बच्चे को पता था कि पूरे दिन कल कितनी मेहनत लगी थी 100 रुपये में बेचने के लिए, 500 रुपये इस कपड़े के तो मिलने हैं नहीं। लेकिन उसने धोया, धोते ही उसको पता चल गया कि कपड़े की कीमत 100 रुपये के लगभग तो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। वो अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाकर कुछ कलरफुल प्रिंटिंग करवा के लेकर आया उसके ऊपर, और प्रिंट करवा के एक मेले में जाकर खड़ा हो गया। कहा इससे शानदार प्रिंटिंग है और इसकी इतनी उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग है और ये कपड़ा मात्र 500 रुपये में। तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज घूमने आते थे, उनको वो प्रिंटिंग कुछ अच्छी लगी और उसने 500 रुपये में खरीद ली। बच्चा घर आकर 500 रुपये पिताजी को पकड़ा दिए। कहा ये लिए पिताजी, आप लीजिए 500 रुपये अपने। तो पिताजी ने कहा भाई बच्चा तो बड़ा होशियार है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है लगातार और व्यापार को बढ़ा रहा है। उसने कहा तू दूसरी परीक्षा में भी पास हो गया। अब उसने जो आखिरी कपड़ा बचा था एक और तीसरा कपड़ा भी दिया और कहा इसको अब तुम 2000 रुपये में बेच के दिखा। अब बच्चा क्या करे, बच्चे को पता था कि अगले दो जो आजमाए हथकंडे थे उनमें ये 500 रुपये तक बिक सकता है, लेकिन 2000 में नहीं बिकेगा। उसने फिर बुद्धि का प्रयोग किया और देखा कि एक थिएटर के अंदर नई फिल्म लगी और नई फिल्म का पहला शो देखने के लिए कई सेलिब्रिटी है वो खुद आते हैं। तो वो थिएटर के बाहर खड़ा हो गया उन सेलिब्रिटियों का इंतजार करने के लिए। जैसे ही सेलिब्रिटी बाहर निकले और उसने झट भीड़ को चीरते हुए पास गया और रिक्वेस्ट करके उस कपड़े को जो धोकर लेके गया था उस पर उसके ऑटोग्राफ करवा ली। ऑटोग्राफ लेकर वापस आया और मेले में और बोली लगानी शुरू कर दी, इस स्टार ने ऑटोग्राफ किए और ये ऑटोग्राफ किया हुआ कपड़ा मेरे पास है और इतने रुपए में 2000 रुपये में बेच रहा हूँ। तो बोली शुरू की तो बोली 2000 से शुरू होकर 10,000 तक चली गई, क्योंकि उस सेलिब्रिटी के कुछ अच्छे जो चाहने वाले थे उन्होंने बोली को बढ़ाना शुरू किया। हर कोई उन ऑटोग्राफ को अपने पास रखने के लिए होड़ मचा हुआ थे। तो वहाँ से उसको 10,000 कीमत मिल गई। वो 10,000 रुपये लेकर पिताजी के पास पहुँचा और कहा पिताजी ये लीजिए, आपने 2000 का कहा, मैं 10,000 लेकर है। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा वाकई में तेरी बुद्धि मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम व्यापारी जितना सोचते हैं तुम उससे भी ज़्यादा बुद्धि लगाता है। तेरी बुद्धि हमेशा आग व्यापार को बड़े से बड़ा करने की है, इसलिए तुम मेरे व्यापार को संभालने के योग्य है। और उसने उसको शाबाशी दी। तो ये थे छोटे छोटे व्यापार के किस्से कि किस तरह बुद्धि से व्यापार को बढ़ाया जाता है। और इस लास्ट किस्से के अंदर एक संदेश भी दिया गया कि जो कपड़ा है, मेला कपड़ा है, टुकड़ा एक टुकड़ा जो 4 टुकड़े किए थे, पहला टुकड़ा मेला था। वो टुकड़ा हमें हमारे बारे में बताता है कि हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति क्रोध है, हमसे जो ज़्यादा है अमीर उनके प्रति हम चलते हैं कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। हम उनके बुद्धि के बारे में, विवेक के बारे में नहीं सोचते, उसकी मेहनत के बारे में नहीं देखते, हमें तो सिर्फ तुलना करनी आती। तो वो बता रहा कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो लिए पड़े हैं, तब तक हम एक गंदे कपड़े की तरह हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है समाज के अंदर। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर की शुद्धता लाते हैं, दुर्गुणों को मेड़ते हैं और समाज के प्रति अपना नजरिया बदलते हैं, तब हम उस 100 रुपये वाले साफ कपड़े की तरह होते हैं। और जैसे जैसे हम दुनिया को या अपने समाज को, आसपास को, परिवार को खुशियां बांटनी शुरू कर देते हैं, जिस तरह वो रंगीन कपड़ा प्रिंट करवाया अपने दोस्त से, तो उसी दोस्तों के पास हमें क्या लेके गए, खुशियां लेके गए, तो बदले में हमें क्या मिलेंगे, खुशियां। तो इन्हीं खुशियों के, हंसी खुशी के जो रंग हैं ये रंगीन है, कपड़े की तरह है, और हमारी कीमत 500 रुपये के लगभग पहुंच जाती है। और जो आखिरी कपड़ा था जिसको उसने सेलिब्रिटी के रूप में ऑटोग्राफ करवाए थे, वो कपड़ा है हमारे सबसे उच्च कोटि का, जिसमें हम किसको मानते हैं, सेलिब्रिटी, उस ऊपर वाले ईश्वर को, जिसने हमें बना कर रखा है और हमारे लिए ऑटोग्राफ रूपी भाग्य लिख कर भेजा है। तो हम अपने भाग्य के अनुसार चलते रहते हैं। और उसने ऑटोग्राफ कर दिया, लेकिन हम अपनी कीमत पहचान नहीं पा रहे, इसलिए हमारी कीमत क्या है, कम है, और हम वहीं पर खड़े हैं, दुनिया की जो भीड़ है उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कहा है जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये किस्से छोटे छोटे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छे किस्से लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।